अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपना पहला मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है उसका आपको रिव्यू करूंगा कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया और क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को बनाया और उसमें आपको थ्रू आउट हर चीज़ मैं बताऊंगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्या है और ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और इसमें क्या मतलब कैसे एल्गोरिथम यूज़ हुए हैं और वो सारी डिटेल आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सो इसको डीपली हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है गिटहब पे। गिटहब के रिपोजिटरी का पेज खुला हुआ है। तो ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, readme.md फाइल। इसमें मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जो अटैच की हुई है मैंने इसमें। बेसिकली ये सारा इसका फ़्लो बता रही है कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसकी एक सेकेंड, ये डायग्राम खुली हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक डाटा सोर्स होगा, जैसे मेरे केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ माई एस क्यू एल यूज़ कर रहा हूँ। उसका एक डॉक्यूमेंट था जो कि काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट था जिसमें स्टूडेंट का डाटा था कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या हैं और जो भी रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड थी। और वो काफ़ी बड़ा डाटा सेट था जो कि एक रॉ डाटा सेट था, ठीक है। तो वो डाटा सोर्स यहाँ पर आएगा और वो हम फीड करेंगे डाटा इंजेक्शन प्रोसेस को। डाटा इंजेक्शन क्या करता है, वो हमारे जो रॉ फाइल है जिस पे हमने प्रोसेस करना है डाटा को, वो उसको स्प्लिट कर देता है ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट में। ट्रेन स्प्लिट में ये होता है कि वो डाटा को ट्रेन करता है, ट्रेन करने के लिए यूज़ करता है उस फाइल को। तो एक मतलब आप कह दें एक हमारा एक आर्टिफैक्ट का फोल्डर होगा जिसके अंदर ये फाइल्स बन जाएंगी, raw.csv, train.csv और test.csv, जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर आ जाता है जी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इन दोनों के दरमियान पाइपलाइंस हम इनको कनेक्ट करेंगे। इसमें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में फीचर इंजीनियरिंग होगी, ठीक है। तो ये फर्दर स्टेप होंगे, सही है। तो अब हम इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो ये सारे प्रोसेसेस होंगे। इसमें बेसिक प्रोसेस क्या है, डाटा इंजेक्शन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग एंड मॉडल एवेल्युएशन, और एंड पे हम इसको गिटहब पे कमिट कर देते हैं, ठीक है। सो डाटा इंजेक्शन में क्या होता है, हम स्टूडेंट का डाटा लेते हैं MySQL डेटाबेस से, ठीक है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसको प्री प्रोसेस करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो डाटा हो वो फिट हो, वो बिल्कुल ही क्लीन हुआ हो, डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो, स्टैंडर्डाइज हो। मतलब फॉर एग्जांपल अब प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि जो डाटा है वो पहले हम उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लें डाटा को, कि वो एक ही टाइप का यूनिफॉर्म डाटा बन जाए, ठीक है, ताकि हम उस पर प्रोसेस कर सकें, उस पर डिफरेंट ट्रेनिंग मॉडल्स लगा सकें। और जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज जैसे एक है, क्या इसकी में टर्म लिखी हुई है स्टैंडर्डाइज, तो इसका मतलब ये है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं या सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, हमारे पास डाटा पड़ा हुआ, तो हम एक यूनिफॉर्म डाटा स्टैंडर्ड रख लें कि हमें सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ चाहिए। तो वो उसको इंटीजर ही फॉर एग्जांपल वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही दे देगा, स्ट्रिंग और इस तरह की डिफरेंट टाइप्स होंगी कैरेक्टर्स वो नहीं लेगा, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ देगा। और जो जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देगा, मतलब यूनिफॉर्म डाटा होगा हमारे पास ताकि वो मॉडलिंग के लिए तैयार हो। मॉडल ट्रेनिंग में आ जाता है कि हम रिग्रेशन मॉडल्स को यूज़ करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करने के लिए। यही हमारे मेन प्रोजेक्ट का यही फीचर है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्टर है ये, जिसमें वो स्टूडेंट का मार्क्स जो होंगे वो कैलकुलेट करेगा और प्रेडिक्ट करेगा कि स्टूडेंट कितने मार्क्स अचीव करेगा। बाकी उसके आउटपुट का रिजल्ट मैं आपको शेयर करूँगा कि वो कैसे कर रहा है। सो बेसिकली हमने फिर रिग्रेशन मॉडल यूज़ करने हैं, प्रेडिक्ट करने हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एग्ज़ाम्स में, ठीक है। उसमें राइटिंग स्कोर आ जाता है, मैथ स्कोर आ जाता है, डिफरेंट स्कोर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये मॉडल ट्रेन हो गया, उसने अपना मॉडल ट्रेनिंग कर लिया डाटा के ऊपर, ठीक है, तो वो इवेल्युएशन करेंगे हम कि कौन सा मॉडल हमने यूज़ करना है और इसकी किस बेस पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं कि कौन सा मॉडल हमें सेलेक्ट करना है जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस हो, और उसकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड हम R2 स्कोर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। R2 स्कोर की हम लाइब्रेरी भी इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपनी पाइथन जो भी हम फाइल्स यूज़ कर रहे होंगे उनके अंदर। फिर जी आर्टिफैक्ट जनरेशन का लिखा हुआ है कि जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो डाटा को स्प्लिट करेगा और उसके डिफरेंट फाइल्स बनाएगा, जैसे पिकल फाइल होगी, raw.csv, train.csv, इस तरह की डिफरेंट फाइल्स बनेंगी जो आर्टिफैक्ट्स के अंदर सेव होंगी, जो एक फोल्डर होगा, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंट मतलब वही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को बयान किया गया है कि यहाँ पे readme.md फाइल में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एंड पे हमने अपने प्रोजेक्ट को कैसे क्लोन करना है, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स कैसे इंस्टॉल करनी है, वो सब के कोड लिखे हुए हैं और इन्वायरमेंट कैसे बनाना है एट्सेट्रा। एंड पे ये मैंने कोड लिखा हुआ है, टर्मिनल कमांड लिखा हुआ है पाइथन app.py इसको हम रन करेंगे तो हमें अपना फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि कौन सा मॉडल यूज़ किया हमने और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंटेज उसने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है, सही है। तो एंड पे मैंने
अपना कंट्रीब्यूटिंग का लिखा हुआ है कि अगर आपने इसमें कंट्रीब्यूट करना है गिट में तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन का आपने मैंने पेज दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, जिसे आप रीच आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसको विजुअल कोड में खोल के दिखाऊँ तो आप इसका डाटा स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कि ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। बिल्कुल इसमें मैंने जो स्टैंडर्ड वे होता है कि आपने कैसे प्रोजेक्ट्स को बनाना है उसको सब उस पॉलिसी और मतलब उस स्टैंडर्ड वे को फॉलो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने setup.py फाइल बनाई है, requirements.txt फाइल बनाई है और इसमें मैंने एक्सेप्शन वाली फ़ाइल भी बनाई है। अब requirements.txt में सारी जितनी भी लाइब्रेरीज़ यूज़ होंगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो आप सिर्फ एक ही कमांड से पिप इंस्टॉल आर requirements.txt करके सारी जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज़ हैं वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं ईज़िली बाय सिंगल कमांड। ये एक अच्छी मतलब आपका स्टैंडर्ड वे है कि आप किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं। ओके, इसमें मैंने देखें SRC के अंदर हमारा मतलब फाइल्स इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं, मशीन लर्निंग की कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, पाइपलाइंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। यूटिल्स फाइल्स है, प्रेडिक्शन पाइपलाइन है, ट्रेनिंग पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फाइल्स बनाई हैं। इसमें मैंने बेसिकली डाटा इंजेक्शन की फ़ाइल बनाई हुई है अलग, ठीक है। उसके अंदर कोड लिखा हुआ है। आर्टिफैक्ट्स में जो डाटा स्टोर हो रहा है उसका फाइल्स का लिखा हुआ है कि उन कमांड्स दी हुई कि इनको इस तरह इस लोकेशन पे सेव कर ले। अच्छा, इसमें से जो एक और बात है कि इसमें लॉग्स का मैंने लॉग्स भी डाले हुए हैं। इसमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जैसे आप एक कोड रन करते हैं जो भी एरर्स आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी कि क्या इस कमांड को इस फाइल को रन करने के बाद क्या हुआ है, ऑपरेशन क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, ठीक है। कि अगर कोई एरर आता है तो वो एरर शो कर देता है, डिफरेंट लॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि प्रोग्राम हमारा प्रोजेक्ट जो है उसमें हमें थ्रू आउट हिस्ट्री मिल जाए, ठीक है। एंड पे ये स्कोर देता है मॉडल ट्रेनिंग कंप्लीटेड विद बेस्ट स्कोर 1.0, यही इसका फाइनल आउटपुट है। तो अगर अभी मैं इसको रन करके भी दिखाऊँ तो आपको ये आउटपुट नज़र आएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये मैंने env फाइल बनाई हुई है, ठीक है। env फोल्डर बनाया है इन्वायरमेंट का और आर्टिफैक्ट्स का फोल्डर है, ठीक है। अब मैंने इसमें गिट यूज़ किया है। बेसिकली git.ignore फाइल आपको नज़र आ रही होगी, तो मैंने गिट इसलिए यूज़ किया ताकि मैं इसको गिटहब पे अपडेट करता रहूँ अपने प्रोजेक्ट को, ताकि इजीली मैं डिफरेंट ब्रांच बना सकूँ। मेन ब्रांच मैंने बनाई है जिस पे मैं प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकता हूँ, उसके डिफरेंट वर्जन्स अपडेट कर सकता हूँ। गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं हम। सो इसमें भी मैंने इसकी डायग्राम डाली हुई है फोल्डर के अंदर। अच्छा, इसमें मैंने एक्सेप्शन फाइल भी डाली हुई है कि कोई भी एरर आता है तो वो एक्सेप्शन रेज करे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली जो नोटबुक्स हैं EDA स्टूडेंट परफॉर्मेंस जुपिटर नोटबुक, उसमें एक एनालिसिस हुआ पड़ा है, ठीक है। हमारे जो भी काम कर रहे हैं हम, जैसे हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो उसकी भी एक जुपिटर फाइल बनी हुई है जिसमें मॉडल ट्रेनिंग की हर चीज़ लिखी हुई है कि मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है एट्सेट्रा। और EDA स्टूडेंट परफॉर्मेंस के अंदर ग्राफ्स बने हुए हैं, विजुलाइज़ किया हुआ है डाटा को कि जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो विजुलाइजेशन की हुई है उसमें। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये वैसे ही बहुत थोरली हर चीज़ को किया हुआ है। अच्छा, ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ठीक है। इसमें अब ये मतलब हमारे पास जो टेबल जनरेट हुआ है उसका उस पर डिफरेंट टेबल्स के मतलब बेसिकली टॉप 5 उसने रोज़ प्रिंट किए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले ये देखें डिफरेंट कमांड्स और ऑपरेशंस हो रहे हैं। सो ये डाटा स्टेटिस्टिक्स हो रही है डाटा की, और ये देखें विजुलाइजेशन हो रही है, ठीक है, कि फ़ीमेल्स जैसे उनका कंपैरिजन हो रहा है कि वो मेल से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं। तो उसका कंपैरिजन दिया हुआ है कि फ़ीमेल मेल के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की गई है। और भी काफ़ी सारे इसमें डिफरेंट ऑपरेशन है कि ग्रुप ए कैसा परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप बी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनको आपस में कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। और भी डिफरेंट इसमें ग्राफ्स हैं, तो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है ये जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो उनको लंच के हिसाब से, रेस, उनकी पेरेंटल लेवल एजुकेशन, मतलब अगर उनको कैसा लंच दिया गया तो उसके हिसाब से उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, तो उनका बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गई है, ठीक है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस का बारे में डिफरेंट सिनेरियोज़ के हिसाब से इन ग्राफ्स को जनरेट किया गया और उनका एक कंप्लीट एनालिसिस दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये अब आ गए हैं हम जी मॉडल ट्रेनिंग में, ठीक है।
अच्छा, ये अब उसने डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ की टेबल बनाया हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो उसने मॉडल ने ट्रेन करके मतलब उसने प्रेडिक्ट की है कि क्या प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये उसने एक्चुअल वैल्यू बताई है 91 और इसने प्रेडिक्ट की थी 76.38 समथिंग। तो डिफरेंस उसने बताया कि 14.6 का डिफरेंस है। तो इतना फ़र्क है मॉडल के जो उसने प्रेडिक्शन की है उससे, और जितना उसने एक्यूरेट प्रेडिक्शन की है परफॉर्मेंस की उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये भी काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है कि उसमें मॉडल ट्रेनिंग कैसे हो रही है और मतलब उसके प्रेडिक्शन का सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, सही है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है मशीन लर्निंग का, जिसे आप डिटेल्ड गिटहब पर जाके इसको रन करके देख सकते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देता है। तो इट्स वेरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये स्ट्रक्चरली बहुत कमाल किस्म का वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट है। इसमें कैट बूस्ट और डिफरेंट मतलब रिग्रेशन मॉडल्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, जो कि हमने मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए हैं। तो इसे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये इसका रिज़ल्ट आ गया जो हमने रन किया था ना पहले। तो उसने कहा है कि दिस इज़ द बेस्ट मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल इसने यूज़ किया है और इसका स्कोर उसने बताया 1.0। तो काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं। सो आप इसको जाके ज़रूर कि हमारी रिपोजिटरी को एडिट करें, जाके चेक करें इसको आप शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है तो इसमें आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये था मेरा प्रोजेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्टर मशीन लर्निंग।